एक बुजुर्ग के लिए कभी भी ऐसा वक्त न आए जब उन्हें वृद्धाश्रम में रहना पड़े। परंतु एक तरफ वृद्धावस्था की आयु में बुजुर्गों को सेवा और देखभाल की जरूरत होती है, तो वहीं दूसरी तरफ आज की पीढ़ी या तो उन्हें दरकिनार करने का प्रयास करती है या फिर सेवा और देखभाल करने से बचती है। कई बार बुजुर्गों के बच्चे विदेशों में रहने लगते हैं। यहाँ तक कि कई बार देखने में आता है कि नई पीढ़ी में मूल्यों और संस्कारों के अभाव के कारण बुजुर्गों को घर से निकाल देते हैं। ऐसे वक्त में बुजुर्गों को वृद्धाश्रम की तरफ रुख करना पड़ता है। दिल्ली में एक ऐसा ही आलीशान वृद्धाश्रम बनने जा रहा है। दिल्ली के कराला में स्थित शिव विहार केजे ब्लॉक में ग्रंथ फाउंडेशन द्वारा सीता मां वृद्धाश्रम का भूमि पूजन समारोह बुधवार को संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि अयोध्या धाम राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी और मुख्य संरक्षक विश्व विख्यात कथावाचक डॉक्टर नरेश चंद्र शास्त्री जी, मुख्य योगदानकर्ता रायगढ़ छत्तीसगढ़ से विनोद कुमार बंसल, संस्थापक अध्यक्ष श्री राम शर्मा व आदि कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। भूमि पूजन के दौरान पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और हवन किया गया। बताया जाता है कि यह वृद्ध आश्रम 1508 गज की भूमि पर बनाया जाएगा, जिसमें 4 मंजिला भवन का निर्माण किया जाएगा। इस वृद्धाश्रम में कुल 56 कमरे और 18 हॉल होंगे। भजन कीर्तन और पूजा के लिए राम मंदिर का भी निर्माण किया जाएगा। समारोह के मुख्य अतिथि, मुख्य संरक्षक और संस्थापक अध्यक्ष ने मीडिया से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बहुत दिनों से जब इसका संकल्प लिया गया कि यहाँ एक ग्रंथ फाउंडेशन माता सीता के नाम रसोई और वृद्धाश्रम, जिसमें जो लोग आज अपने माता पिता को और यहाँ महोदय का स्वागत हो चुका है, उनसे मेरी गुजारिश है, अनुरोध है कि आप स्टेज के दूसरी तरफ से उतरते जाएं। इस तरह से बहुत आग्रह किया हमने। बहुत इस समय हमारा जो कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। राम जन्मभूमि पर को नए वह भव्य मंदिर में रामलला विराजमान है। दर्शनार्थियों की इतनी संख्या है कि जो हम 12 बजे के बाद विश्राम करते थे 2 बजे तक, उसको भी हमको इन दर्शनार्थी राम भक्तों के लिए छोड़ना पड़ा। भगवान से प्रार्थना करना पड़ा कि आप विश्राम अब कुछ दिन तक न करें, वही ठीक है। तो सुबह 4 बजे से 4:30 बजे मंगला आरती होगी, उसके बाद श्रृंगार आरती होगी, उसके बाद भोग आरती होगी और चलता रहेगा यह दर्शन, और शाम का 10 बजे जाके पूरा होगा। इस प्रकार की स्थिति है। ये समस्या होती है। हमारे संतों ने हजारों वर्ष तक तपस्या करते रहे, तब कहीं उनको सदगति मिलती है। भगवान राम को प्राण प्रतिष्ठा के लिए यदि 500 वर्ष प्रतीक्षा करना पड़ा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं इस भगवान रामलला की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के उस चरित्र को जन जन में प्रकाशित हो कि किस प्रकार से उनका प्रेम परिवारों में रहा, भाइयों में रहा, और किस प्रकार उन्होंने माता पिता के कहने पर चले गए वनवास, और वनवास में तमाम ऋषियों ने दर्शन किए और दर्शन को आशीर्वाद दिया। तो इसलिए भगवान राम का जो मर्यादा है कि कोल, भील, बानर, भालू और जितने भी जीव जंतु हैं वो सब को गले लगाकर ऐसे अधताई राक्षस को समाप्त किया, धर्म की स्थापना किया, अधर्म का विनाश किया। और यह भगवान स्वयं रामो विग्रहवान धर्मः, राम स्वयं धर्म के स्वरूप हैं। और तब विष्णु वैकुंठ से दीन अयोध्या आनी, मन लाए महिलोक में सिरपत कर तन जान। यह अयोध्या नगरी साक्षात भगवान का स्वरूप है, उनका शरीर है। इसलिए देखत पूरी अखिल अभागा, दूर से देखने से ही अयोध्या का दर्शन करने मात्र से सारे प्रायश्चित समाप्त हो जाते हैं। तो यह जो हमारे प्रभु राम का चरित्र है वो अपने आप में विलक्षण है, अपने आप अद्वितीय है, और इसका आचरण करने वाले कोई भी व्यक्ति कभी विरोध में आ ही नहीं सकता। यदि ऐसे भाई हो जाएं, जैसे भगवान के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रहे, ऐसे माता पिता हो जाएं, इस संसार में हैं लेकिन उस प्रकार के आचरण करते नहीं हैं। रामायण की पाठ करते हैं, रामायण का आदर्श नहीं स्वीकार करते कि क्या किया, ऐसा करने लगे तो सारे
देश के जो हमारे तमाम विपत्तियां हैं वो सब समाप्त हो, सुख शांति की प्राप्ति हो जाए। और ऐसा सभी लोग को मैं अपने चैनल के माध्यम से बता देता हूँ कि भगवान राम मर्यादा पर भगवान श्री राम का आचरण उनकी जीवनी से लें, जिससे कि हमारे देश उन्नति करे, सत शांति की प्राप्ति हो। अच्छा काम और हो ही नहीं सकता, क्यों देखा जा रहा है कि तुलसीदास जी लिखे हैं कि मान ही मात पिता तबलो अब लालन दीख नहीं जबलो। जैसे आती है पत्नी तैसे माता पिता उपेक्षित हो जाते हैं और भार बन जाते हैं। उनकी पत्नी स्वयं कहती है इनके साथ हम नहीं रह सकते और उनको वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, जो बहुत ही निकृष्ट है, बहुत ही दर्दनाक है। जो लोग इस प्रकार से उनको देखते हैं उनको जब दर्द होता है, तो जो इस प्रकार से अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं उनको क्या होता होगा। और जिस प्रकार यह वृद्धाश्रम बन रहा है, मैं आशा करता हूँ कि जो भी वृद्ध दंपति यहाँ आएंगे उनके पूर्णतया सेवा और होगा कि वो भूल जाएंगे कि हमारे कोई घर भी रहा है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप, क्यों ऐसी जरूरत पड़ी है? जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आवश्यकता भी है और आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन अब कलयुग का इतना प्रभाव है कि एक माँ 4 पुत्रों का पेट भर देती है, लेकिन जब माँ के पेट भरने की बात आती है तो 4 पुत्रों से माँ का पेट नहीं भरा जाता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। इसी दुर्भाग्य को मद्देनज़र रखते हुए इन संस्था वालों ने ग्रंथ फाउंडेशन की रचना की और यह सीता माता के नाम से वृद्धाश्रम बनाया, जिसका इन्होंने मुझे मुख्य संरक्षक बनाया। और मुझे इनका जो प्रस्ताव मेरे सामने आया था बहुत अच्छा लगा था मुझे, और अच्छा लगते हुए ही मैंने इनको सहमति दे दी। और सहमति दे करके मैंने भी ये संकल्प ले लिया कि मैं इस ग्रंथ फाउंडेशन के साथ आशीर्वाद देता हूँ, तन बंधन से इनके साथ हूँ। और ये संस्था के साथ मैं मुख्य रूप से मेहनत करूँगा। जो मुझे जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी मेरा नाम श्री राम शर्मा है और मैं इस संस्था का अध्यक्ष हूँ। और कहना तो यही चाहेंगे कि पहले हमारा एक सीता जी की रसोई चला रहे थे कोरोना टाइम से, उसके बाद एक वैसे ही मन में आया कि भाई एक वृद्धाश्रम बनाया जाए। और हम अयोध्या जी गए थे, अयोध्या जी के पास राम जी से अरदास लगाए और आज राम जी ने आपके सामने 1508 गज में बहुत जल्दी इसमें भव्य रूप से एक वृद्धाश्रम बनाया जाएगा। इसमें जो 4 मंजिला होगा, 156 कमरे हैं, 18 हॉल है, साथ में इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट हम सेवा करेंगे। इसका बजट जी ऐसे देखो टाइम तो अभी 1.5 से पौने 2 साल लगेगा इसका बनने में पूरी, और बजट 10 से 12 करोड़ रुपए की इसकी बजट अभी है। तो इसमें जो है बुजुर्ग जो आएंगे, क्या उनको कुछ देना भी पड़ेगा या निःशुल्क रहेगा? बिल्कुल निःशुल्क रहेगा जी। इसमें बुजुर्ग जो आएंगे उनको हर सुख सुविधा से ये वृद्धाश्रम बनेगा और उनको कोई एक पैसे भी देना नहीं। सुख सुविधा के मतलब होता है रहन सहन, उनका खान पान से पूरी मेडिकल की योगा, इसके साथ में एक हम राम मंदिर भी बना रहे हैं जो कि भजन कीर्तन उनमें चलता रहेगा। उनको जो बुजुर्ग हमारे पास आएंगे वो बुजुर्ग एक घर भूल जाएंगे अपना, और यहाँ ऐसा लगेगा कि आकर बिल्कुल उनको घर जैसा माहौल 100% मिल सकता है। अभी हमारा टारगेट है कि सीता जी की रसोई और सीता माँ वृद्धाश्रम दिल्ली के अलावा आगे भी हम इसको लगाएंगे। और एक हमारे बहुत जल्दी ऐलान करने वाले हैं, एक हॉस्पिटल भी निर्माण हम जल्दी ही कर। बिल्कुल नहीं जी, भारत सरकार और दिल्ली सरकार से कोई सहयोग नहीं मिला है। ये हमारे सारे ट्रस्टी हैं, पेटेंट ट्रस्टी हैं, उसके साथ में जो भी दानदाताओं हैं उनके सहयोग से ये सारे कार्यक्रम कर रहे हैं जी। कितने ट्रस्टी हैं कुल, थोड़ा बहुत जानना? अभी हमारे पास 150 से 200 ट्रस्टी बन चुके हैं और आने वाला कल ऐसा लगता है कि ये काफ़ी अच्छे लेवल पे हम इसको लेके जाएंगे। ट्रस्टी से भी अभी 6 मंथ पहले ही ओपन की। देखो जी, बिल्कुल मैं दुआ तो यही करता हूँ कि कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि हमारे बच्चे वृद्धाश्रम में छोड़ दें, लेकिन कभी कभी आज की जो भागदौड़ दौड़ ऐसी है, सिचुएशन ऐसा बन जाता है कि बच्चे ना चाहते हुए माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ना होता है। तो उसी को नज़र रखते हुए हम ऐसा कार्य करने के लिए आपस कमेटी। आपको बता दें कि ग्रंथ फाउंडेशन द्वारा पहले सीता जी की रसोई चलाई जा रही है और अब बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया।
बताया जाता है कि यह वृद्धाश्रम काफी सुख सुविधा वाला रहेगा। जो भी बुजुर्ग यहाँ पर रहने के लिए आएंगे उनके लिए हर सुख सुविधा का ध्यान रखने का दावा किया जा रहा है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।